हेलो एवरीवन। अगर आप यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए या टैक्स सेव करने के लिए या ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो आप सही जगह है। आज मैं आपको बताऊंगा 9 तरीके जिससे आप अपने टैक्स बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर जीरो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप बने रहे एंड तक। तो आज का पहला जिससे आप अपना टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, तो वो पहला चीज है वो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पीपीएफ क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्कीम जो आपको पैसे को बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकती है। किस तरह का है? अब ये क्वेश्चन है कि अब मैं कब इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो नहीं देखे तो आप उस पर भी जाके डिटेल में देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं पीपीएफ एक्चुअली में है क्या। पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप 15 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हर साल आप 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि आप इससे जो भी पैसे आते हैं वो आपको इंटरेस्ट आते हैं, वो आपको टैक्स फ्री होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंटर पे जो चीज देखने को मिल रही है वो है टैक्स फ्री। अगर आप देखते हो कि कोई भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो टैक्सेस भी कट के आती है जब आप उसका आपको फाइनल अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। और अगर टैक्स बचाना है और आपको साथ में जो भी इनकम किए हैं आप उसको बचाना चाहते हैं, वो भी आपको इंटरेस्ट जीरो करना है, तो आप इस पे जरूर जाइए पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो नेक्स्ट स्कीम पे जो जाते हैं वो है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये ईपीएफ क्या है? ये आप सैलरीड पर्सन है तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ परसेंटेज यानी कि 12% ऑफ योर अमाउंट ये आपके ईपीएफ अकाउंट में सबमिट होती है आपके कंपनी द्वारा। ये पैसे भी आपके टैक्स सेविंग में जाते हैं कि आप अगर 1.5 लाख हर साल आप बचा सकेंगे तो इसमें भी जो अमाउंट है वो भी उसी अमाउंट पे जाके इन्वेस्ट होती है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी कंपनी आपसे आपके सैलरी से कट करती है और ये पैसे आपके इन्वेस्ट की जाती है आपके बिहाफ में। ये पैसे से भी आपको टैक्स का रिबेट होता है, टैक्स बचत कर सकते हैं आप। ये सारा जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो ये भी आपके 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट में जाएगी। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ एटीसी सेक्शन के अंदर। फिर तीसरा जो है वो है फिक्स डिपॉजिट 5 इयर्स प्लान। फिक्स डिपॉजिट क्या है अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जो हमने फिक्स डिपॉजिट पे बनाया है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होती है कि आप एक बैंक में आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान। लेकिन अब इसमें जब आप टैक्स फ्री कैसे होंगे या फिर टैक्स पे आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, टैक्स की लायबिलिटी आपको कैसे कम होगी, ये जब आप 5 ईयर वाले प्लान में जाते हो फिक्स डिपॉजिट के तो आपको टैक्स पे आपको छूट मिलती है। तो आप फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर प्लान कर सकते हैं। एक और हो गया आप ईएलएसएस। ईएलएसएस में क्या होता है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या करता है आप इसमें म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं पर इसका भी लॉक इन पीरियड आपका 3 इयर्स होता है। अगर आप 3 साल तक अगर आप इसमें बने रहें तो आपको टैक्स जो है आपका माइनस हो जाएगा। फिर आप आते हैं फिफ्थ में जो कि है सुकन्या समृद्धि। अगर आपके पास बेटी है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हो सुकन्या समृद्धि में तो आपको भी उस पे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। फिर आपका आता है सीनियर सिटीजन्स पे। सीनियर सिटीजन्स में भी आपको टैक्स का डिस्काउंट देखने मिल जाता है अगर, और इसमें आपको ज्यादा अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं इंटरेस्ट के। फिर आपका आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या कर सकते हैं? अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं और इसमें जो भी आप प्रीमियम पे करोगे ये प्रीमियम आपका डायरेक्टली टैक्स में रिबेट, डायरेक्टली टैक्स डिडक्शन में आपका चला जाता है। फिर आपका आता है एनएससी जो कि नेशनल सेविंग स्कीम। ये आप कहाँ करवा सकते हैं? ये आप पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। इससे भी आप जो भी इंटरेस्ट गेन करते हैं उस पर आपका कोई भी टैक्सेस नहीं लगता है। आपका आता है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। इसमें आप जो भी आप पेमेंट प्रिंसिपल पे करेंगे उस पे आपका टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के दौरान आप क्या कर सकते हो? आप एक्स्ट्रा 1.5 लाख अभी तक जो भी मैंने बताया वो एटीसी सेक्शन के अंदर आते हैं और 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो।
अब इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को भी बचाना है और अपने आप को भविष्य निधि या फ्यूचर में भी आप ज्यादा इन्वेस्टेड रह सकते हो, इस तरह का एक्टिविटी करना है तो आप क्या कर सकते हो, एनएसपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।